उस रात अगर सिर्फ एक ट्रिगर दब जाता तो शायद 2016 की एक सर्जिकल स्ट्राइक इतिहास नहीं बल्कि एक खुले युद्ध की शुरुआत बन जाती। 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला हुआ। 19 जवान शहीद हुए। पूरे देश में गुस्सा था, लेकिन सरहद के उस पार खामोशी थी। और इसी खामोशी के बीच शुरू हुई एक ऐसी तैयारी जिसका नाम बाद में पूरी दुनिया ने सुना, सर्जिकल स्ट्राइक। दिल्ली में उच्च स्तर की बैठकों का दौर चला। सैन्य विकल्पों पर चर्चा हुई। लक्ष्य साफ था, एलओसी पार कर आतंकवादी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाना बिना युद्ध को भड़काए। यह मिशन भारतीय सेना की विशेष इकाइयों को सौंपा गया। योजना बारीक थी, समय सीमित था और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। 28 और 29 सितंबर की दरमियानी रात अंधेरा घना था, आसमान बादलों से ढका हुआ। सीमा रेखा के पास भारतीय कमांडो चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। उनके पास सटीक इंटेलिजेंस थी, लॉन्च पैड्स की लोकेशन, गार्ड्स की संख्या, गश्त का समय। लेकिन जंग के मैदान में हर योजना अधूरी होती है, क्योंकि असली खेल जमीन पर शुरू होता है। एलओसी पार करने से ठीक पहले पहली अप्रत्याशित बाधा सामने आई। इलाके में अचानक गतिविधि बढ़ गई थी। जिस सेक्टर को अपेक्षाकृत शांत माना गया था, वहां दुश्मन की गश्त असामान्य रूप से तेज थी। कुछ घंटों पहले तक जो रास्ता सुरक्षित बताया गया था, अब वहां थर्मल सेंसर और अतिरिक्त निगरानी की आशंका थी। सवाल उठा, क्या मिशन की भनक लग चुकी है? कमांडरों के पास दो विकल्प थे, या तो मिशन टाल दिया जाए या जोखिम लेकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन हर मिनट की देरी से लक्ष्य बदल सकते थे। लॉन्च पैड्स खाली भी हो सकते थे, और अगर वापसी में देरी होती तो सुबह की पहली रोशनी सब कुछ उजागर कर देती। निर्णय लिया गया, आगे बढ़ना है। कमांडो दल ने रूट बदला। यह नया रास्ता ज्यादा कठिन था। चट्टानी ढलान, घना जंगल और बीच बीच में खामोश घाटियां। एक जगह नदी पार करनी थी, जिसकी धारा उम्मीद से तेज निकली। उपकरण भारी थे, समय कम था। अगर कोई फिसलता तो आवाज दूर तक जाती। जैसे तैसे दल आगे बढ़ा, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। लक्ष्य के करीब पहुंचते ही एक और अनपेक्षित स्थिति सामने आई। इंटेलिजेंस के अनुसार लॉन्च पैड में सीमित संख्या में आतंकी थे, मगर मौके पर हलचल ज्यादा दिख रही थी। अतिरिक्त रोशनी, हथियारों की चमक और संचार उपकरणों की गतिविधि बढ़ी हुई थी। क्या वहां पाकिस्तानी सेना की नियमित टुकड़ी भी मौजूद थी? अगर सीधी मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना शामिल हो जाती तो यह सिर्फ काउंटर टेरर ऑपरेशन नहीं रहता। ये दो परमाणु शक्तियों के बीच खुली सैन्य भिड़ंत बन सकता था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कूटनीतिक संकट, सीमाओं पर व्यापक गोलाबारी, सब कुछ ही घंटों में बदल सकता था। कमांडो दल ने अंतिम पुष्टि की। लक्ष्य आतंकवादी लॉन्च पैड ही थे। योजना के अनुसार पहले साइलेंट न्यूट्रलाइजेशन, फिर सटीक विस्फोटक। समय का हर सेकंड गिना जा रहा था। हमला शुरू हुआ। कुछ ही मिनटों में कई लॉन्च पैड्स ध्वस्त किए गए। आधिकारिक बयानों के अनुसार महत्वपूर्ण संख्या में आतंकवादी मारे गए। लेकिन वापसी ही असली परीक्षा थी, क्योंकि अब दुश्मन सतर्क था। वापसी के दौरान गोलाबारी की आशंका बढ़ गई। एक सेक्टर में अचानक रोशनी की फ्लेयर्स उठी। यह संकेत था कि सामने वाली पोस्ट सक्रिय हो चुकी है। दल को तेजी से खिसकना था, बिना अपनी स्थिति उजागर किए। रेडियो साइलेंस बरकरार था। हर कदम पर खतरा था कि कोई गोली चल सकती है, और वही गोली बड़े युद्ध का बहाना बन सकती है। घंटों की घातक चुप्पी के बाद सभी टीमें सुरक्षित भारतीय सीमा में लौट आईं। 29 सितंबर 2016 की सुबह भारत के सैन्य संचालन महानिदेशक ने आधिकारिक रूप से सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा की। देश में गर्व की लहर दौड़ गई। दुनिया ने ध्यान दिया। लेकिन उस रात की एक अनकही सच्चाई यह थी कि मिशन सिर्फ दुश्मन को जवाब देने का नहीं था, बल्कि युद्ध को टालने का भी था। क्योंकि कई बार जीत का मतलब सिर्फ हमला करना नहीं होता, बल्कि उस सीमा को पहचानना भी होता है जिसके पार इतिहास आग बन जाता है। उस रात भारतीय सेना की विशेष यूनिट ने सिर्फ एलओसी पार नहीं की थी। उन्होंने युद्ध और संयम के बीच खिंची एक पतली रेखा पर चलकर दिखाया था कि ताकत क्या होती है और उसे कब रोकना।